So when UPSC failed to understand, there is a degree called Bachelor in Performing Arts, which is the equivalent of, which is a UGC recognized equivalent degree. ये जो Bachelor in Performing Arts from भातखंडे College of Music, ऐसा मुझे लगता है UPSC के इतिहास में किसी का नहीं था. किसी ने किया होगा. And in fact, मुझे फाउंडेशन कोर्स करने नहीं दिया गया because I did not understand what this degree is. Bureaucracy as such थोड़ा ज्यादा ही ग्लैमरस किया गया है, वो उसको सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं. वो तो वी आर बीइंग पेड सैलरी, वो हम देश के लिए करें, हमें उसके लिए टैक्स पेयर्स के मनी से हमारा सैलरी आता है और हमें उसके लिए काफी इज्जत भी मिलती है. इट्स अ मीडिया क्रिएटेड थिंग कि एक ऑफिसर ने इतना वो कर, ऐसा कुछ नहीं होता. It's rubbish. Life is not going to come to an end if you don't clear yourself. कथाकार एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों से हर रोज एक नई दुनिया को जन्म देता है और फिर उसे मिटाकर दूसरी दुनिया बसा लेता है. अपने कागजों पर वो कई किरदारों की कहानियां लिखता है, उनकी तकदीरें तय करता है. लेकिन कभी सोचा है कथाकार की अपनी कहानी कैसी होती होगी? उसकी जिंदगी में भी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते होंगे. शायद कभी उसे भी ये महसूस होता होगा कि उसकी अपनी कहानी की डोर किसी और के हाथ में है. ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो देश के सबसे मुश्किल इम्तिहान यूपीएससी पास कर चुका है, लेकिन फाउंडेशनल कोर्स में दाखिला नहीं मिला. फिर आगे क्या हुआ? क्या वो कथाकार अपनी कहानी में हार गया? आखिर उसे फाउंडेशनल कोर्स में एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा था? और हम उसे कथाकार क्यों कह रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने बात की IRS ऑफिसर अन्वेश से, जिन्होंने अपनी यूपीएससी जर्नी, ट्रेनिंग के तजुर्बे, करियर और अपने आने वाली फिल्म के बारे में विस्तार से बात की. सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन. So you come from a background in performing arts? Yes. Right, which is quite unconventional for a UPSC aspirant. Right. How did that creative mindset influence your approach to preparing for the UPSC exam? UPSC पे आने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि performing arts कैसे है? So थोड़ा और पीछे जाते हैं. So I come from a place in Odisha called Rourkela. Yeah. My parents were working in the government. We were a pretty cultural family. ऐसे कोई musicians नहीं थे, but because I was introduced to Hindustani classical music at the age of 2.5. Okay. तो मेरी जर्नी म्यूजिक की वहीं से शुरू हुई. तब मैं इतना सीरियस नहीं था, तब तो बच्चा जैसे होता है. So but by the time I was reaching my matriculation, I was almost getting into that groove of classical music. उस वक्त हालांकि मैं बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिक में सुनता था. I remember I used to listen to right from Michael Jackson, Elvis Presley, ये वो से लेके and उस्ताद जाकिर हुसैन वगैरह. So the range was quite big. Then 10th के बाद 12th मैंने राउरकेला से की. After 12th, around that was the time when you start, आपका metamorphosis almost वो होता है, Develop. I was quite sure कि मुझे म्यूजिक पढ़ना. I wanted to go to Trinity College of Music, London actually. Okay. उस वक्त A.R. रहमान साहब was my biggest influence. In fact, मैं 12वीं I wanted to do my 12th from Elphinstone. यहाँ बॉम्बे में अल्लाह रखा कॉलेज ऑफ म्यूजिक. अच्छा. आगे सीखना चाहता था म्यूजिक, but then it could not happen. Not 55 because बहुत सारी बातें, मिडिल क्लास फैमिली से है, म्यूजिक पढ़ेगा. But I was quite fortunate कि मेरे parents, you see, I come from a conventional middle class family, yet my parents allowed me to do music and that to performing arts. मैंने कहा मुझे संगीत ही पढ़ना है, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, तू एक बैचलर्स इग्नू से भी करना. म्यूजिक करके अगर कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, then but then yes, I must say they were very encouraging. पढ़ो जो पढ़ना. I think उसका श्रेय है ना, the biggest credit that goes to my parents. They allowed me to do music. So that is how I was selected. I gave an exam. मैं तब तक मैं हिंदुस्तानी संगीत काफी सीख भी चुका था, काफी कुछ एडवांस स्टेज पे. मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट परकशन था. तो फिर मैंने एग्जाम दिया. मैंने BHU में भी परफॉर्मिंग आर्ट्स था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. I gave an exam there. I cleared it. Bhatkhande was a very known music college. Bhatkhande was known as Morris College of Music. Okay. और शास्त्रीय संगीत में काफी नोन कॉलेज है, तो somehow the other I could qualify there. और मैंने वहाँ अपना बैचलर्स किया. मैं बैचलर्स में I was also introduced. I had papers. वेस्टर्न म्यूजिक का एक पेपर था, कथक का एक पेपर था, कर्नाटिक रिदम का एक पेपर था, राग सिस्टम तो था ही था. So around that is how my music journey started. Music मतलब पहले तो ये था कि I will be a solo music performer, ये वगैरह वगैरह. But then around that time I also was introduced to theatre. Okay. लखनऊ में स्पिक मैके का थिएटर प्रोग्राम्स होते थे, एंड
not as an actor, more as a someone who gives sound for theater. Okay. So मैं उस वक्त कुछ फिल्म मेकर से भी मिला जो एडवर्टाइजिंग में काम करते थे. उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम जिंगल्स बना रहे हैं, तो हम एक ऑडियो विजुअल बनाना चाहते हैं छोटे मोटे कंपनीज के लिए, तुम उसके लिए म्यूजिक दो. वो करते करते somehow the other I realized कि this audio is one thing, but audio visual medium जो है उसका जो the reach, that in as a in a form of expression बहुत तगड़ा है. Yes. So करते करते I somehow the other seeped into it, और फिर मैं छोटी फिल्में बनाने लगा. This is saying around when I was just doing my graduation in Lucknow. I was also making short films. मैंने 1-1.5 मिनट की फिल्म बनाई है, किसी हॉर्लिक्स वगैरह के लिए कुछ ऐड बनाया, इस तरह छोटी फिल्म. Not हॉर्लिक्स, something like that. So that was the beginning of my journey. And also right from my childhood, my father, I mean from the place I come, there used to be a film club. So जाहिर सी बात है, because I am from Eastern India, we had a lot of influence of Satyajit Ray. Yeah. And मेरे जो सबसे फेवरेट थे वो चार्ली चैपलिन. माय फादर यूज्ड टू इन दोस कैसेट्स. उस वक्त वो होते थे, वो क्या कहते हैं उसको, नॉट डीवीडी, द कैसेट प्लेयर्स. हाँ. तो मैं ऑफ कोर्स उस वक्त चैपलिन की फिल्में समझ नहीं पाता था. आई यूज्ड टू लाफ. इनफैक्ट व्हेन आई सी नाउ आई रियलाइज हाउ व्हाट अ जीनियस ही वाज. Yes. तो ये एक लार्जर सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट मेरे ऊपर था ड्यूरिंग माय ग्रोइंग. और मैं सच बताऊं तो मुझे जो नॉर्मल पढ़ाई है, मतलब स्कूल की, वो कभी भी एक्साइटिंग नहीं लगी. मतलब मुझे लगा इसमें क्या बड़ी बात है. और सिविल सर्विस भी इट वाज नॉट एट दैट, बट ये था कि इफ आई एवर in a sense write something competitive, I will write the civil services. But music and cinema were so integrally connected to me because of circumstances, because of the situation. मैं उसको, so that is how I was. उसके बाद फिर जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट हुई भातखंडे से, मैंने ये सोचा कि now music is a very difficult option. Yeah. आदमी करे क्या, नौकरी तो करना पड़ेगा. तो मुझे फिर then I wanted to, because उस वक्त तक फिल्म में भी मैं काफी मैच्योर कर रहा था in the sense कि I wanted to learn the craft, I wanted to learn cinema. तो मुझे था कि I will come to FTI Pune. There is a film institute in Pune, Film and Television Institute of India. उस वक्त तक सिविल सर्विस आया नहीं था. But then I also cleared, I could get into Tata Institute of Social Sciences. There was a change of stream. मैं इसलिए टाटा इंस्टीट्यूट आया था, not because मुझे सोशल साइंसेस या वो सब वो था. मुझे था कि बम्बई में मुझे रहने को मिल जाएगा और मैं फिल्म बनाऊं. In TISS I had an extremely, the जो ग्रुप थी, जो हमारी सर्कल थी, it was a very formative phase of my understanding of sociology, understanding of social surrounding, और mature in terms of political theory वगैरह. So somehow the other वहाँ उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा. फिर मुझे मेरे घर में बोले, देख, my parents used to say, see, we granted you your wish, we have a wish that you also write civil services. मुझे लगता था मैं कहाँ सिविल सर्विस निकाल पाऊंगा, बट मैंने बोला ठीक है, लेट मी गिव अ गुड ट्राई. और उसका एक कारण था, बाय दैट टाइम मैं बम्बई में रहा था. मैंने कोई प्रॉपर नौकरी नहीं की. मैं इनफैक्ट नौकरी लिया ही नहीं, मैंने कैंपस की ही नहीं. आई जॉइंड जी टीवी. हाँ, आई जॉइंड जी टीवी में एक सीरियल आती थी, अंतरा और समथिंग. सेट में एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट जाता था मैं. आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे एक पास मिला हुआ था मेट्रो ट्रेन, वो लोकल ट्रेन का. आई यूज्ड टू, पर मैं कैमरा नहीं पकड़ पाया. मैं बहुत परेशान हो गया. मैंने मुझे ये तो नहीं करना है. So I went back to Ranchi. Because I'm from Rourkela, and Rourkela Ranchi is only 3 hours distance. Yeah. वहाँ मैंने एक फर्म, I had a firm, I made a firm, and मैं छोटी मोटी सरकार की फिल्में, NGOs की फिल्में बना रहा था. Corporate films, yeah. Mostly PR films, corporate films. मेरी रोजी रोटी वहीं से होती थी. Okay. And at the same time घर में था तो पढ़ाई भी हो रही थी. और क्योंकि TISS से निकल चुका था, तो जो बेसिक मैंने देखा कि आधा सिलेबस तो वो हो गया है. और न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, बिकॉज उस तरह की अपब्रिंगिंग भी रही है. फिर करते करते मैंने 2010 में पहला अटेम्प्ट दिया. आई वाज ऑलमोस्ट श्योर आई विल मेक इट. आई गेव द इंटरव्यू, पर हुआ नहीं. उसके बाद मुझे लगा कि दुनिया का सबसे घटिया एग्जाम है. मेरा 1 साल गया, मैं बम्बई छोड़ा, बट नथिंग हैपेंड. देन आई टुक अ गैप फॉर अ ईयर एंड आई अगेन रोट, बिकॉज उसके पीछे भी कहानी ये थी. मुझे लगता था, सी फॉर मी, मेरे को लगता था, सी माय फादर इज अमिताभ बच्चन, सो आई नीड अ ब्रांड. दैट वाज द माइंडसेट फॉर राइटिंग. नॉट दैट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द पब्लिक सर्विस का जो वो पूरा माहौल है, पैराफेरनालिया जो है, वो जो मौका मिलता है वो तो था ही, बट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था. और वो हो गया समाव. इनफैक्ट मैं कोई कोचिंग मैंने लिया नहीं. याद है, माय ऑप्शनल और सोशियोलॉजी. पहला अटेम्प्ट में पब्लिक एड सोशियोलॉजी था, सेकंड में सिर्फ सोशियोलॉजी था.
तो कहीं ना कहीं मेरा वो जो म्यूजिक का वो होता है, व्हेन यू डू म्यूजिक, जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं, हमारे यहाँ रियाज होता है, साधना होता है, हाँ। प्रॉपर साधना, प्रॉपर। अभी तो बहुत रियाज कम हो गया है, इनफैक्ट मेरे कैबिन में भी मैं हमेशा एक तबला या वो रखता हूँ, बट आई एम टू स्ट्रेस्ड, हारमोनियम। आधा घंटा रियाज कर लो तो वो ठीक हो जाता है। हम्म। बट दैट हेल्प मी अ लॉट, हम्म। that helped me a lot. So my music, in fact, my musical journey, my creative journey, my journey in understanding cinema, somehow the other also helped me in, like, in the civil service. जब एक नौकरी करते हैं जो एक अच्छी नौकरी कही जाएगी, और फिर ये भी चलेगा, हम्म। और जब they will come, if I come to that point, हाँ लगेगा कि नहीं, the creative side is actually taking over, फिर सोचा जाएगा for an alternative option भी। तो सिविल सर्विसेज कभी भी ऑप्शन नहीं था, और वी कैन से लिस्ट में नहीं था। आई विल नॉट से लिस्ट, नहीं, मतलब इन द सेंस कि कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। नहीं था। आई विल डू, हम्म। आई मे डू, ऐसा था, बिकॉज माय, सी आई कम फ्रॉम उड़ीसा, एंड उड़ीसा में एक there was a time when almost all the toppers of India used to come from Odisha. ओके। lot of people actually. तो एक वो था, प्लस मेरे पेरेंट्स का भी एक इच्छा था कि तू सिविल सर्विस ले, क्योंकि मैं टीएसएस पढ़ता था, थोड़ा फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड था, क्योंकि म्यूजिक, देखिए म्यूजिक मैं क्योंकि खानदानी म्यूजिकल फैमिली से नहीं, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक, यस। ऑफ कोर्स द लार्जर कल्चरल दिस थिंग। सो वो था, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आईएएस बनना था या आईआरएस बनना था या आईपीएस बनना था, ऐसा कुछ नहीं था। लिखना है सिविल सर्विस, फिर देखा जाएगा, एंड इट हैपेंड। नाइस। तो जब यूपीएससी क्लियर किया, फिर लबासना गए होंगे फाउंडेशनल कोर्स के लिए। So that's an interesting story. या दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, क्योंकि एक तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स थे, उसके बाद आपने एडवर्टाइजिंग, जिंगल्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, इतना कुछ किया, फिर यूपीएससी क्रैक किया। तो लबासना वाली स्टोरी तो आई एम प्रीटी श्योर कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। So it goes like this कि जब मैं यूपीएससी, I think हाँ, यूपीएससी actually couldn't understand my degree. ओके। In fact, that's यूपीएससी नहीं, मतलब डीओपीटी वगैरह, मेरी see, I did a MA from TISS, but my bachelor one, so you have to have a basic, you have to be a basic graduate to write civil services. Yeah. ये जो बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ऐसा मुझे लगता है यूपीएससी के इतिहास में किसी का नहीं था। किसी ने नहीं किया होगा। एंड इनफैक्ट मुझे फाउंडेशन कोर्स करने मिल जाएगा, बिकॉज आई did not understand what this degree is. मुझे एक्चुअली मेरी सर्टिफिकेट भी, टीआईएसएस का एमए सर्टिफिकेट नहीं मिला था उसमें, आई थिंक जस्ट कुछ सम इशू, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, सो आई हैड टू गिव दैट बीपीए, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनको समझ में नहीं आया, तो टिल डेट आई हैव नॉट डन माय फाउंडेशन। So मैं 3 महीने बाद I had to write to DOPT. They could understand. In fact, I got a lot of help from DOPT also. And subsequently, then of course, foundation नहीं हुआ, but I went straight to Faridabad, National Academy of Indirect Taxes and Narcotics, where I was doing my main training. So when UPSC failed to understand, there is a degree called Bachelor in Performing Arts, which is the equivalent of, which is a UGC recognized equivalent degree. Yes, I hope अब ऐसा नहीं होता होगा। मैंने अभी तक नहीं सुना है किसी को बैचलर, किसी ने, हाँ, कि किसी ने परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज वगैरह तो लोग करते ही हैं अभी। हाँ, टीआईएसएस से तो टॉपर्स भी आए हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट बहुत सारे आते हैं। बट सी द प्रॉब्लम ये होता है कि टीआईएसएस तो बाद में आता है, पहले आप बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स। तो थोड़ी सी उनके एंड से भी देयर वाज स्लाइटली नो वॉइस ऑन देयर पार्ट कि भाई यहाँ किसी ने किया, फिर टीआईएसएस पढ़ाई किया है, तभी तो वो आया है। बट एक्चुअली वी आर सो स्ट्रक्चर्ड इन आवर थिंकिंग, हम अज्यूम करते हैं ब्यूरोक्रेट होगा तो ऐसे होगा, पुलिस वाला होगा तो ऐसे होगा, लेखक होगा तो ऐसे होगा, उसका एक अलग साइड या उसकी एक अलग साइड हो सकती है, वी डोंट अज्यूम, तो मे बी दैट इज व्हाई। बट चलिए ठीक है, मेरे लिए भी तजुर्बा था ये। तो फाउंडेशनल कोर्स नहीं हुआ तो जैसे अगर कोई आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, या आईआरएस बन रहा है, आगे जाके ऑफिसर बन रहा है, पोस्टिंग मिल रही है, तो फाउंडेशनल कोर्स तो बेसिक होता है सबसे स्टार्टिंग का, अगर वो ही नहीं मिला तो आई गेस आपने बहुत कुछ पीछे छूट गया मे बी। नहीं, सीधी फाउंडेशन कोर्स इज ओनली फॉर 3 months। उसके बाद एक्चुअली आपकी सबसे कॉन्क्रीट ट्रेनिंग शुरू होती है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेते हैं टू इंप्रूव देयर रैंक्स, सो दे आल्सो फाउंडेशन कोर्स। तो जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, मतलब फॉर इंस्टेंस आई एम द कस्टम्स, आई एम द रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स, तो जो मेरी बेसिक मॉड्यूल की ट्रेनिंग है, कस्टम्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नार्कोटिक्स वगैरह वगैरह, अटैचमेंट विद पोस्ट कार्ड, फॉरेस्ट वगैरह, आई हैड दैट ट्रेनिंग, दैट 1.5 year, मोर देन 1.5 year ट्रेनिंग मेरी प्रॉपर ऑन द जॉब है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप सर्विस में आ ही नहीं सकते। बट जो 3 महीने का एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बिल्डिंग, दिस थिंग, इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ laying the foundation of bureaucracy, वो नहीं हुई, वो नहीं हुई। बट इनफैक्ट मैं
लवासना में जाके म्यूजिक का परफॉर्मेंस आई वेंट व्हेन आई वाज इन नासिक, वी हैव दिस इंटर सर्विसेज मीट वगैरह होता था, यस। दिस 2013-14, मैं वहां जाके गा वा के आया। वो तो वहां आई आई डू नॉट रिमेम्बर, आई थिंक समवन केम एंड सेड टू मी, कितने दिन सर्विस में रहोगे यार, ये क्या कर रहे हो? सो ऐसा हो रहा था। तो मैंने बोला आई एम आल्सो फिगरिंग इट आउट, लेट्स सी, करते करते 10 साल तो हो गए, लेट्स सी। तो जो 3 महीना आपने फाउंडेशनल कोर्स नहीं किया उस वक्त, उस 3 महीने आपने क्या किया, कैसे यूटिलाइज किया उसको? सो दोस 3 months आई एक्चुअली, मैं क्योंकि मुझे सर्विस, तब तक मैं सर्विस में आया नहीं था, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज मेकिंग अ फिल्म ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ओके। झारखंड, ओके। एंड देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, खुंटी डिस्ट्रिक्ट, वो रांची खुंटी डिस्ट्रिक्ट, वो सबसे ज्यादा वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। यस यस। मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था उस वक्त, एंड आई थिंक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे भी मैं कुछ कुछ काम कर रहा था। तो मेरा फाउंडेशन कोर्स नहीं, in spite of the fact that I didn't have, my learning was quite expansive and quite extensive actually. यस। ओके, दैट्स रियली नाइस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी आपकी एडवर्टाइजिंग वाली जर्नी पे, जब आप जिंगल्स बनाया करते थे, हाउ वाज इट, कैसे हुआ करता था वो सब चीजें? So see, my journey for jingles वगैरह जो शुरू हुआ, it was during my लखनऊ days। मैं वहाँ म्यूजिक कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि घर से पैसे ले रहा था। My parents supported me, I was pretty, मतलब मुझे I got all the privilege, I am from privileged background, बट फिर भी लगता है कि आई शुड स्टार्ट, क्योंकि उस वक्त मैं म्यूजिक करने के बाद करूँ क्या, क्योंकि मैं खानदानी म्यूजिकल फैमिली से हूँ नहीं, पढ़ने लिखने वाले फैमिली से हूँ, एंड हमारी मतलब जैसे कहते हैं ना, तो घरानेदार हम वैसे तो नहीं थे। व्हाट शुड आई डू? सो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ फिल्म्स का, क्योंकि हमेशा कीड़ा रहा है, दैट वाज फ्रॉम द चाइल्डहुड, दैट इज समथिंग दैट हैपेंड। राइट। इनफैक्ट मुझे भी याद है वो ईरानी फिल्में, समीरा मकमल बफ और वो अलग अलग तरह की फिल्में, वो मैंने राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वी हैव सीन एंड ऑल। तो सो दैट इज, सो मुझे लगता था कैसे कमाऊं थोड़ा, इफ आई कैन अर्न अ बिट देन मे बी आई कैन हैव अ स्लाइटली मोर, I can maybe my reliance on my parents will slightly lesser। वो हुआ नहीं कभी। I remember मैं MA करके बाद तक parents used to but so it started from there। तो मैंने एक फिल्म बनाई, किसी को पसंद आया, he was working in Delhi in some advertising firm or somewhere, he said हमारे लिए गाना बना दो। उस वक्त फिल्म में नहीं, गाना, सो लेट्स से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए कुछ गाना बनाना है, तो मैंने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते आई स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक फॉर दैट, देन आई sang फॉर दैट, क्योंकि पैसे नहीं थे किसी म्यूजिशियन को दूं और वो कर सकूं। और इन कोर्स ऑफ टाइम आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग कि ये सिनेमा, ये जो पूरा प्रोसेस है, सी टू मी दैट होल ऑडियो विजुअल मीडियम इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, मुझे लगता है उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन सिनेमा है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। तो मैंने 1 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाया, उस वक्त केरला, वो अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, कलकत्ता फेस्टिवल होता था, अलग फेस्टिवल्स में फिल्म भेजा, फिर ऐसे करते करते किसी ने मुझे, जैसे आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, लखनऊ और दिल्ली समवेयर किसी फर्म के लिए मुझे बोला आपने एक कॉर्पोरेट फिल्म बनाई, मैंने कहा ठीक है। इट स्टार्टेड दैट वे, होते होते हो गया, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट, क्योंकि पैसे भी आ रहे थे और मुझे आई एंजॉयड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, आई एंजॉयड। राइट। बट वहां से when I started, in fact जब मैं झारखंड में गया, एंड आई एक्चुअली मैंने सोशल रियलिटी में वहाँ इस तरह की चीजें देखी है, मैंने फिल्म बनाई है, मैंने न्यूट्रिशन पे फिल्म बनाई है, मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स पे फिल्म बनाई है, मतलब अलग अलग इश्यूज पे बनाई है, बट आई रियलाइज कि सिनेमा इज ऑल्सो, ये तो ठीक है मैं अपनी, आई एम डूइंग इट फॉर एन अर्निंग, बट सिनेमा एज ए मीडियम ऑल्सो होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टेलिंग स्टोरीज और इन चीजों को बाहर लाना। तो मेरी जो जिंगल एडवर्टाइजिंग की जर्नी, सिनेमा की जर्नी, ऐसे बहुत कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, इट्स लाइक अ रिव्यूलेट, राइट, ट्रिब्यूटरी ऑफ अ नदी। राइट। सो एज समवन, यस सर। एंड और उसी से ही मेरी सिविल सर्विस की लर्निंग भी हुई है, क्योंकि आप देखिए सोशियोलॉजी तो ऐसा था, बिकॉज आई एम इन IAS, तो सोशियोलॉजी का एक अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद डेवलप करती है, बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, लेकिन जो मेरा एक्सपोजर था, द काइंड ऑफ ग्राफ आई हैव, टर्म्स ऑफ कभी म्यूजिक कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। Right. So as someone who is both an artist and an administrator, how do you integrate your creativity into the often rigid structure of tax administration? अगर कुछ example या कुछ stories के साथ आप मुझे इसके बारे में बताएं। That's a very difficult question. I am also still figuring out. See, honestly speaking, आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोले या किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन बोले, आपकी यू डील विद पीपल, चाहे आपके स्टाफ हो, चाहे आपके SSC बेस हो, चाहे जॉब से मिल रहे हैं, तो हाउ यू कम्युनिकेट
idea to them how you communicate. Obviously tax किसी से वसूल करना, यानी when you're saying someone has to be taxed, it pinches their pocket, but at the same time we must understand it is taxation जिससे देश बनती है. देश की जो नींव है, रोड्स हुए, हाईवेज हुए, स्कूल्स हुए, ये बनते हैं बिकॉज ऑफ ए टैक्सेशन स्ट्रक्चर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर. तो आप व्हेन एज एन आर्टिस्ट होता क्या है कि यू सी एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो आप चीजों को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू ऑल्सो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सो दैट ऑब्जर्वेशन also helps, that aptitude of observation also helps in augmenting your work as a tax administrator. वही चीज है, आप उसको समझा रहे हैं कि देखो यार, we obviously businesses में ups and downs, it's not easy to run a business also, we understand that. तो वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इस क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड से भी फ्लो करता है. सो इन दैट सेंस इट हेल्प्स. आई हैव बीन इन पोजीशंस ऑफ एनफोर्समेंट आल्सो, तो वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि एनफोर्समेंट इज अ नेसेसिटी, क्योंकि पनिशमेंट इज आल्सो, खासकर फाइनेंशियल क्राइम्स में पनिशमेंट इज अ काइंड ऑफ डेटरेंस. यस, तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू, बट आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द लार्जर जॉब स्ट्रक्चर दैट यू आर डूइंग. एज एन आर्टिस्ट यू आर ऑल्सो कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा इंसान, एटलीस्ट एक एक्सपोजर तो रहता है समाज का, तो उसकी कोशिश रहती है. बाकी आई थिंक आई हैव बीन क्वाइट लकी, द पीपल हु हैव बीन वर्किंग विद मी, माय बॉसेस, माय लार्जर सराउंडिंग, आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट टू बी रियली ऑनेस्ट. मैं सच बताऊं तो मुझे वैसा कोई बहुत प्रेशर या वैसा लगता नहीं as is made out. In fact, जब मैं, you can actually balance if you think, थोड़ा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. Right. It's not a very difficult job. It's तो an interesting job. Right. like IRS ऑफिसर की डेली रूटीन कैसी होती, क्या होती है? A day in a life of an IRS officer. देखिए, मैं सच बताऊं तो मुझे ना वो जो ओवर ग्लैमरस वो जो प्रोजेक्शन है, मुझे थोड़ी I find it quite laughable. See, we all have passed the exam, whether you are an IAS, whether you are IPS, whether you are IAS or whatever. Even if you are working in a bank, you are contributing as much, or you are a journalist, you are contributing as much. जाहिर सी बात है, यहाँ आपके पास कुछ एडवांटेजेस है, क्योंकि आपका जो लार्जर, आई डोंट नो इफ आई कैन से द क्लाइंटेल बेस, बट द लार्जर पीपल दैट यू आर सर्विंग इज, वो एक्सपोजर बहुत बड़ा है. राइट. नॉर्मल, मेरी बहुत नॉर्मल सी है. आई ट्राई टू डू एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम वगैरह, क्योंकि वो क्या करता है, आपको स्ट्रेस से काफी दूर रखता है. मैं कोशिश करता हूँ आधा घंटा रियाज करूँ. बाकी normal, it's you come to the office, you read a file, there are people to help you out, you write your decision, you take decisions and you work. कोई बहुत वैसा कुछ नहीं है. I mean, I think हमारा सोसाइटी अभी भी वो ब्रिटिश रेलिक से बाहर नहीं आ पाया. So civil services is still hanging in the relic of the past. So मुझे, क्योंकि शायद मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, इसलिए मुझे बहुत हंसी आता है. There is nothing to be so what we are doing is that, honestly speaking, there are people who are doing far more than what bureaucrats. In bureaucracy, people are doing great job, but I am not comfortable with this overtly glamorous projection. Yeah. ठीक है, क्यों बैंक का जो, let's say my father was a banker, a person who works in a bank, he is doing as much for the nation. हम ज्यादा कुछ नहीं है. Rather we are privileged because we come from a particular exam. बाकी ठीक है, there is nothing outstanding, there is nothing. हाँ, if I am doing something creative, then I have to balance time. Time is a big issue for me. मेरे sleep hours कम हो जाते हैं and it has an impact on the health. That's the only thing. Apart from that, I don't think normal. आप जैसे अपनी I don't think there is much of difference in the routine per se. राइट. तो IRS ऑफिसर्स की ना प्रोफाइल काफी लो प्रोफाइल होती है ऑफन एज कम्पेयर टू अदर सिविल सर्वेंट्स. राइट. बाकी जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, तो वो काफी ज्यादा सामने आते रहते हैं, बट IRS ऑफिसर्स को बहुत कम लोग जानते हैं, उनके काम के बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में. सो इफ यू कैन प्लीज टेल मी व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट लाइफ एज एन IRS ऑफिसर एंड हाउ डज द रियलिटी डिफर फ्रॉम द पब्लिक परसेप्शन? See, it also depends on what conception people have of an IRS officer. Yeah. देखिए, पहली बात है कि जाहिर सी बात है, anonymity is embedded in civil service structure, in the civil services structure. तो anonymity, तो आप जो फाइल पे काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने कहीं इवेजन पकड़ा, टैक्स की चोरी पकड़ी है, हजारों करोड़ों रुपए के टैक्स इवेजन पकड़ी जाती है. इनफैक्ट रेवेन्यूज हजारों करोड़ों में वो होती है, उसमें एक लार्जर टीम स्ट्रक्चर काम करता है.
Unlike, see, if someone says कि एक single आदमी ये कर रहा है, that's incorrect. That's actually not doing justice with the team that you are working. So inherently the revenue service हमारे पास वैसा सीधा वैसा रहता भी नहीं कि हम जाके पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, unlike the state services. Yes. But otherwise, in terms of a job profile, it is as dynamic as any other civil services. और आपका contribution to the economy या contribution to the country एकदम वैसे ही है जैसे किसी भी, for that matter, even let us say someone is working in the railways, मैं revenue, वो भी उतना, imagine, इतने सारी ट्रेन, इतने सारी keeping track of so many trains, the kind of management that you have to do is massive. Massive. See, होता क्या है कि the obviously fascination for IAS is always there. बच्चे को अभी I was sitting with some professionals, तो उनको बोलो तो बोले उनको IAS ही बनना है. फिर दूसरा एक लड़का था, उसको IPS मिला था, क्योंकि वही बोला जाता है ना, IAS का एग्जाम देना है. yes, तो वो तो रहेगा, because सिविल सर्विस से वो फ्लो किया है ना, दिस अनडाउटेबली IAS का पैराफेनालिया वाइड है, बट एवरी वो क्या होता है, वो पहला 2-3-4 साल होता है, उसके बाद एज यू मैच्योर इनटू इट यू रियलाइज लाइफ इज मच बिगर देन दैट. इनफैक्ट मैं इसीलिए बार-बार बोल रहा हूं, व्हाई रेवेन्यू सर्विस. आई विल से दैट ब्यूरोक्रेसी एज सच थोड़ा ज्यादा ही ग्लैमरस किया गया है. वो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट आर यू ड्राइविंग फ्रॉम दिस सर्विस. मेरी अपनी ख्वाहिशें सर्विस से बहुत लिमिटेड है. other things to see, if I have to make सब, मुझे ऐसा लगता है कि फर्ज करिए जो हम ऑफिशियली काम कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं. वो तो वी आर बीइंग पेड सैलरी, वो हम देश के लिए करें, हमें उसके लिए टैक्स पेयर्स के मनी से हमारा सैलरी आता है और हमें उसके लिए काफी इज्जत भी मिलती है. हाँ, अगर कोई मान लीजिए किसी ने कोई डिस्कवरी कर दी, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी किया या कोई नया कुछ किया, कुछ अन्वेषण किया या कोई फिल्म बनाया, कोई किताब लिखा, देन आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज वेरी डिफरेंट. That's altogether a different dimension, and I will tell you something that ये चीजें आसान नहीं होती, ये काफी कठिन होती है. From my first hand experience, it's a very, when I meet, मैं हमेशा जो टैक्स पे रहता है, मैं पहला मेरा परसेप्शन इनिशियल डेज में ये था, ये तो सब टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट नाउ आई फील कि रनिंग अ बिजनेस इज नॉट एट ऑल इजी. And that balance of that, जो हमारे सर्विस में कहते हैं फैसिलिटेशन एंड एनफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इट्स एन इम्पेरेटिव, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते. तो मैं हमेशा इस बात से ये आई थिंक ऑल्सो मीडिया इट्स अ मीडिया क्रिएटेड थिंग कि एक ऑफिसर ने इतना वो कर, ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स रबिश. मुझे लगता है अगर कोई ज्यादा प्रचार करता है तो पूछना चाहिए तुमने ऐसे क्या कर लिया जो दूसरे किया है. नथिंग अगेंस्ट एनीवन और एनी सर्विस, दैट्स अ लार्जर, इसके लिए कि हम वी एज अ सोसाइटी मुझे लगता है आर आल्सो टू बी एट, दिस इज आल्सो लार्जर सोसाइटल क्वेश्चन, टेम्पररी विदिन योर कॉन्शियसनेस कि भाई क्या है. देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, म्यूजिकल एग्जांपल देता हूँ. ट्राइंग टू मेक, मैं जिस घराने से मेरी तबले की तालीम हुई है वो फर्रुखाबाद घराना हुआ या अजनाला का, उसमें एक बहुत फर्रुखाबाद खासकर एक बहुत बड़ी हस्ती होती थी उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब. नाउ थिरकवा साहब वाज नॉट अ लिटरेट मैन उस जमाने में, उस्ताद थे. इनफैक्ट ही मेट यूरी गैगरिन एंड ही आस्क्ड हिम कि अरे तुम चांद पे जा रहे हो, व्हाट हैव यू डन ऑन अर्थ, देयर इज सो मच थिंग्स टू बी डन ऑन अर्थ. थिरकवा साहब हैड गॉन टू अ बैंक एंड he used to still do that अंगूठा thing, he could not sign at all. तो उनसे कोई प्रोफेसर आके बोला, उस्ताद आप इतने बड़े हस्ती हैं, आप इफ यू अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लिए रहते तो बहुत बड़ी बात होती. सो ही कम्स एंड सेज कि बताओ हर साल हिंदुस्तान में कितने स्कूलें हैं, मस्ट हैव सेड अ नंबर, कितने बच्चे निकलते हैं उसमें से, कॉलेज कितने जाते हैं, कितने यूनिवर्सिटीज जाते हैं, देन अगेन गिव अ नंबर, बताओ उसमें से थिरकवा कितना होता है. सो आई एम सेइंग व्हेन वी डू समथिंग लाइक दैट, तब yes, right, और maybe some, तो तब वो होता है. Okay, nice. So any message for the aspirants who are preparing for UPSC CSC, उसके पहले भी कि हाँ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज चल रहा है, तो मे बी कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर होता है साइंस लेने का, कॉमर्स लेने का. देखिए मैसेज तो मैं नहीं देता हूँ, बिकॉज वी डोंट फील, आई डोंट बिलीव कि मैसेज देने लायक हम अभी तक, बट आई विल से दैट सबसे पहला प्रिंसिपल, इफ एट ऑल आई एम एन एग्जांपल, देन आई विल जो पढ़ना है, जो अच्छा लगता है वो कर. 1, 2, लाइफ इज नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड इफ यू डोंट क्लियर सिविल सर्विसेज. अगर करते हो तो सो फार सो गुड, प्लीज गो अहेड एंड एनी जॉब यू डू इन द सिविल सर्विसेज, इट इज ऑलवेज वेरी फुलफिलिंग. बट अगर नहीं भी होता है, जिंदगी बहुत बड़ी है.
You never know, something much bigger is waiting. राइट। बाकी ठीक है, बाकी एंजॉय योर लाइफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये चलता रहेगा। मैंने म्यूजिक की पढ़ाई की है, बट आई हैव अ वाइड एक्सपोजर ऑफ फिलोसफी, मैं पढ़ते रहता हूँ, और वो शायद म्यूजिक से ही आया है, सिनेमा म्यूजिक वगैरह। सो इट डिपेंड्स, आपकी इंटरेस्ट है। ओके, सो कथाकार की डायरी क्या है? So that was IRS Officer Anwesh sharing his unique journey and insights into the world of civil service. Stay tuned for the exciting second part of our interview, where we will delve into his debut film Kathakar Ki Diary. Until then, I am Muskan Kandilwal signing off. Don't forget to like, share and subscribe to Indian Masterminds for more inspiring stories and content.